द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी। तो अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी आपकी वो कंपनी होती है जिसकी ओनरशिप प्राइवेट होती है। मतलब कि आपकी इन शॉर्ट अगर हम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करें प्राइवेट कंपनी को, तो प्राइवेट कंपनी आपकी वो कंपनी होती है जहाँ पे जो मेंबर्स है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट होती है कंपनी में, और जहाँ पे जो कंपनी अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है, वो कंपनी होती है आपकी प्राइवेट कंपनी। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 Clause 68 of Companies Act 2013, a private company is one which by its article of association अगर हम बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो ये एक कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में आप आगे अभी पढ़ोगे डिटेल में। तो ये कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे कंपनी के जो इंटरनल फंक्शनिंग है उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे आगे, डोंट वरी। तो बेसिकली आप बता रहा हूँ कि ये कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो जहाँ पे आपके विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नंबर 1 restricts the right of members to transfer the share, the right of members to transfer the shares। ठीक है, जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी हमने पढ़ा कि जो पब्लिक कंपनी में जो अभी आपके शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को कभी भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। बट इन प्राइवेट कंपनी देयर इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। ठीक है, दूसरा होता है आपका जहां पे मिनिमम लिमिट जो होती है मेंबर्स की वो होती है वेयर मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 2, और मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट क्या होती है, वो होती है आपकी 200। ठीक है, मतलब मिनिमम 2 पर्सन चाहिए किसी भी प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम पर्सन वो है आपके 200। मतलब 2 से 200 तक के आपके ये मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है मेंबर्स की जो प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं। ठीक है, एंड तीसरा होता है आपका विच प्रोहिबिट्स द invitation to the general public, which prohibits the invitation to the general public to subscribe the shares, ठीक है, मतलब कि जो आपकी प्राइवेट कंपनीज होती है वो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं करती, वो जिसको चाहे सिर्फ उसको ही शेयर्स देती है। इन जनरल वो सिर्फ पूरे जनरल पब्लिक को शेयर्स सब्सक्राइब नहीं करती है, इन्विटेशन नहीं देती है शेयर्स को खरीदने का। राइट, तो वो होती है आपकी प्राइवेट कंपनी। ठीक है, सो अगेन समराइजिंग, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने मेंबर्स को शेयर्स ट्रांसफर करने से रिस्ट्रिक्ट करती है, जहां पे मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, और जो जनरल पब्लिक को शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करना जिसको अलाउड नहीं है, वो होती है आपकी प्राइवेट कंपनी। ठीक है।